आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और उनकी मदर भी है, साथ में सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है रोमानिया, एमबीबीएस। ये मैडम भी साथ में है और साथ में हमारे ब्रांच हेड जो दिल्ली ऑफिस के हैं, दीपक जी भी हैं। तो सबसे पहले मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप तीनों को नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा जी, हमारे दिल्ली ऑफिस के बारे में कहाँ से पता चला था आपको? ऑनलाइन देखा था मैंने। ठीक ठीक। रिसर्च किया था। ठीक 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 ठीक। तो माता जी, आपने भी हमारी वीडियोस देखी कभी? और नहीं, मैंने तो नहीं इतनी देखी। इसके पापा और यही ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, तो तो इन लोगों ने ज्यादा एक्सपीरियंस किया। तो अंकल क्या करते हैं? हाँ जी। मैं क्या, अंकल क्या करते हैं प्रोफेशनली? इनके फादर साहब क्या करते हैं प्रोफेशनली? हाँ जी, तो उनका बिजनेस है, आईटी का बिजनेस है। तो आप भी मैडम कुछ बिजनेस करते हैं या हाउस वाइफ हैं? आ, मैं क्लासेस चलाती हूँ, कोचिंग क्लासेस चलाती हूँ। ठीक 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 ठीक। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली यहीं दिल्ली के हैं या आउटसाइड दिल्ली से हैं? नहीं, हम वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई है। वैसे हम लोग मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो अभी कहाँ है सब फैमिली कंप्लीट, कहाँ पर अभी रह रहे हैं? अभी बॉम्बे में, मुंबई। अच्छा। अच्छा, बॉम्बे से अभी आए हैं आप? हाँ जी। हाँ हाँ। तो बॉम्बे से आए तो अभी पासपोर्ट हम ही खुद भेज देते, कलेक्ट कर लेता लड़का हमारा, ब्रांच हेड जो था दीपक, तो करके कुरियर करा देता। टिकट खर्च के आए, फिर गए फिर जाएंगे। तो चलो एनी हो। तो कब से हमारे साथ रजिस्टर्ड है? आप दो जाने थे या सिंगल थे? मेरे साथ एक और एक थी, बट उसने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया, तो अभी अच्छा मैं अच्छा अच्छा। अकेली हूँ। ठीक 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 ठीक। तो अभी हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे इस कंप्लीट जर्नी के बारे में, क्योंकि आप देखियो मुंबई के रहने वाले हैं। आप हमारे दिल्ली ऑफिस में भी आए होंगे, दिल्ली ऑफिस में भी आपको लगता होगा कि 8-10 लोग तो काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ। कितने लोग, कितने लोग काम करते हैं? थोड़ा बताइए, फ्रैंकली बताइए। मुझे तो लाइक दो जन बहुत मतलब हेल्प किया मुझे, वो नहीं दीपक नहीं, सर और मैंने वो। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप हमारे दिल्ली ऑफिस में बैठे हुए हैं, दिल्ली ऑफिस में पहले भी विजिट कीजिए, फर्स्ट विजिट है? पहले कर चुके हैं जब अच्छा। इंटरव्यू के टाइम। तो दिल्ली ऑफिस में अभी आप आए हैं, पहले भी आए थे, आज भी आए हैं, तो आपको ऑफिस के अंदर 8-10 लोग तो मिले होंगे जो काम करने वाले हैं। कितने लोग मिले थे? अभी तो सिर्फ दीपक सर है। तो एक ही बंदा, एक ही पर्सन काम करता है? हाँ। तो पानी पूनी भी यही पिलाता है या वो अलग का इन्होंने स्टाफ रखा है पानी के लिए भी? वही है अभी तो से। तो ऐसा है कि मैं बार बार बताता हूँ कि वी आर, मतलब जो भी है फैक्ट बताते हैं, मतलब यही है जो है, हम वही हमें दिखाते हैं। हम ये नहीं है कि दिखाते कुछ है और करते कुछ है। तो इसका मैं कहने का मतलब ये है। तो मुझे थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल बताएंगे, आपके 12th में कितने परसेंटेज है, कौन से साल में पास आउट है? मैं 2022 में, और मुझे 84%। तो बॉम्बे में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, आपने रोमानिया को क्यों सिलेक्ट किया? कि मैं बार बार बोल रहा कि रोमानिया जाएं या यूरोप में जाएं, या आपने क्या रिसर्च की रोमानिया जाने से पहले? मुझे कोई तो यूरोप का कंट्री चाहिए था, और बाकी सब बजट में नहीं थे, तो तो दोनों का आपने एक सब। आपने एक साल ड्रॉप क्यों किया है? 22 के पास आउट है। मैंने नीट के लिए लिया था एक साल ड्रॉप, ठीक है। बट उसमें इतने नहीं थे मार्क्स आए, ठीक और है। कट ऑफ बहुत बढ़ गवर्नमेंट था। तो अभी आपका मेन मोटो जो एमबीबीएस करने का क्या है? एमबीबीएस करने के बाद क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मतलब यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप में फीस कम तो नहीं है? कितनी फीस है अभी जो आपने भेजी होगी वहां पे? 5 लाख पर ईयर। 5 lakhs पर ईयर। यूरो में बताएंगे कितने यूरो थे? 6,000 यूरो। 6 तो यू आर द लकीएस्ट वन कि आपको 6,000 यूरो वाली यूनिवर्सिटी मिली है। आपको मालूम है अनदर यूनिवर्सिटी में फीसिस कितनी है? एक्सपेंसिव है, 8,000 तक है। 8,000 तक है। तो मैं दोबारा रिपीट क्वेश्चन करूंगा, 12th में कितने परसेंट बताया आपने? 84। वेरी गुड। बायो में कितने हैं?
बायो में मार्क्स हाँ हाँ। 89 आई तो मीन बोर्ड बोर्ड कौन सा है आपका? सीबीएसई। सीबीएसई। तो ऐसा है कि मैं पब्लिक को वो बताना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने रिसर्च किया खुद, देखिए रिसर्च इनकी कितनी रही है, लाखों रुपए बचाए हैं इन्होंने, और अच्छी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी रोमानिया में जाएं या यूरोप में जाएं, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट वहां के सिस्टम के बारे में देखें कि क्या वहां पर लाइसेंसिंग प्रोविजन है, क्या वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्किंग राइट है, क्या वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को सेटलमेंट राइट्स हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस, क्या वहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है उसको पीआर या सिटीजनशिप के राइट्स हैं। ऐसी चीजें जरूर रिसर्च करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है वर्ल्ड लेवल पर, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटीज का प्रीवियस जो रिव्यू है वो एटलीस्ट चेक करें, देन टेक द डिसीजन। ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि रोमानिया में इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप बिना इधर उधर देखे हुए कि डालो इसमें एप्लीकेशन। तो आपका हमने एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था या दो तीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाला था आपका? 3 में डाले थे मैंने। देखो 3 यूनिवर्सिटी में डाला था 80% होने के बावजूद भी। आपको मालूम है कि एप्लीकेशन फीसिस कितनी कितनी भेजी थी आपने? 18 से 20,000 के बीच में। कितनी यूनिवर्सिटीज में? और पर यूनिवर्सिटी में 18 से 20 हजार की एप्लीकेशन फीसें भी भेजनी पड़ती हैं, दैट इज नॉन रिफंडेबल, मालूम है आपको? तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, अच्छी कंट्रीज में जाना है तो ये फाइनेंशियल रिस्क लेने ही पड़ेंगे। आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो अर्मीनिया में भेज दो, मुझे तो जॉर्जिया में भेज दो, मैं तो कजाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूं, मैं रशिया जाने के लिए तैयार हूं, मैं बेलारूस जाने के लिए तैयार हूं। वहां पर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। वहां पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी कहेंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन इजीली गेट द एडमिशन। एडमिशन लेना रशियन कंट्रीज में बहुत ही ईजी है, हर एक स्टूडेंट को मिलता है। ये नहीं कहता कि आप 60% वाले हैं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, उन सब कंट्री में मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में पैरामीटर्स हैं, आने वाले टाइम में ये और पैरामीटर टफ होंगे, ड्यू टू इसकी डिमांड बढ़ेगी, बच्चों को और अवेयरनेस आएगी। तो ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही है दीपक जी के साथ, या हमारा और स्टाफ जो डील कर रहा था? लाइक जर्नी काफी अच्छी रही है और स्मूथ, लाइक ज्यादा स्ट्रेस नहीं था इतना, तो और अच्छे से। तो आप देखिए बॉम्बे के रहने वाले हैं, यहाँ पर एक ही पर्सन डील करने वाला हमने दिल्ली में बैठाया हुआ है, और मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ। तो आपको ट्रस्ट कैसे आ गया कि हम आपके केस में कुछ कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है और कैरियर इन्वॉल्वमेंट है, तो हाउ यू ट्रस्टेड? मैंने आपके लाइक वीडियोस देखे थे और रिसर्च भी किया था, रिव्यूज भी देखे थे, तो पापा काफी रिसर्च करके फिर आपको सिलेक्ट किया और तो इसी पे ट्रस्ट किया। अच्छा, अगर रिव्यू माड़े हैं, देखो 100 में से 100 किसी को मिलते हैं, बहुत कम एक्सेप्शनल। देखो किसी को, सम क्लाइंट्स हमें अच्छे भी रिव्यू डालते हैं, सम बुरे भी डालते हैं, क्योंकि मैं किसी को 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को भी 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, आप तो फिर भी मेरे क्लाइंट हैं। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट करके दें, कि अगर उसने हम पर ट्रस्ट किया है तो एटलीस्ट प्रोवाइड ए गुड रिजल्ट्स। तो अगर आपने किसी ने भी जो हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यूरोप में या रोमानिया में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, ये हमारी 15वीं सक्सेस स्टोरीज हैं। लगातार सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, जो बच्चे रोमानिया में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी रोमानिया से रिलेटेड, स्टडी इन यूरोप से रिलेटेड, एमबीबीएस इन अब्रोड से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उन तीनों प्लेलिस्टों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन करें। तो दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या दीपक जी, या मेरा, या आपका, या अनदर पर्सन आपको जो डील कर रहा था, इनका वहां पे इन्फ्लुएंस था यूनिवर्सिटीज के अंदर कि आपका 100% एडमिशन आएगा? नहीं, उन्होंने बोला था कि आप अप्लाई करो बट हमें पक्का नहीं है। हाँ, तो एडमिशन एडमिशन किस बेस के ऊपर आता है? परसेंटेज। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसका है? स्टूडेंट।
हाँ स्टूडेंट का है। आई एम ए कंसल्टेंट, बट मेरा एक्सपीरियंस है, आई नो कि हाउ वी विल पुट द एप्लीकेशन इन दैट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज, कहाँ कहाँ पर हम प्रिकॉशंस लें जहां पर बच्चे का टाइम और मनी वेस्ट ना हो। तो ऐसा ही आप सब बच्चों को जो अच्छी कंट्रीज में जाना चाहते हैं ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो अम्बेसीज का आपके साथ जो अम्बेसी थी दिल्ली के अंदर, जहां पर आप फिजिकली वीजा लेने के लिए, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके था, थोड़ा वेट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ओके था। तो अम्बेसी ने आपसे कोई क्वेश्चनिंग की की थी कि कि क्या आप क्या पूछा था? कि रोमेनिया जा रहे हो तो वही बजट में दूसरे कंट्रीज भी है, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट किया। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आपकी माता जी से भी क्वेश्चन पूछेंगे। माता जी आप भी सुन रहे हैं? हाँ। हाँ जी हूँ, मैं भी हूँ। हाँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंप्लीट टीम के साथ? ओवरऑल तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, हम्म। क्योंकि हम शुरू में जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे तो और भी दो लोगों से मैंने भी बात की थी। तो जो ट्रस्ट जिसके पापा को था क्राउन पे, वो ट्रस्ट, वो मतलब वो देखने के बाद फिर मैंने बाकी लोगों से अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक तो ठीक ठीक। उन्होंने मुझे बोला कि क्राउन का नाम है हम्म और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में काफी उनको सक्सेस मिली हुई है। और वीजा के बाद पूरा। हाँ, और ये एक ऐसी मतलब कंसल्टेंसी है जो आपको पहले ही एडवांस में पैसे नहीं लेती है, तो जो ठीक। जो बताता है कि ये लोग जेन्युइन है। हाँ 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 हाँ। तो इस चीज से हमारा जो है ना विश्वास आप लोग पे काफी बैठ गया। तो कोई तो कोई लोग होते जो पहले पैसे ले लेते, तो वो चीज आप लोगों में नहीं थी, तो वो ट्रस्ट काफी नहीं, इम्पोर्टेंट होता है। देखिए फीस तो मैंने भी ली होगी जब मैंने काम स्टार्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो लिया होगा, फ्री में नहीं किया होगा। कितने पैसे लिए थे आपसे जब हमने काम प्रोसेस स्टार्ट किया था? हार्डली कुछ, मेरे ख्याल से 15-20,000 कुछ हाँ शुरू में आप लोगों हाँ, ने। 15,000 रुपया हमने एडवांस में लिया था। जब एडमिशन आया था तब भी कुछ पैसे लिए होंगे हमने। हाँ जी। 15,000 तब हाँ जी। लेते हैं। बाकी जो सारे के सारे जो आपके चार्जेस थे, एम्बेसी फीस, कितनी एम्बेसी फीस पे की आपने एम्बेसी को? 12,000। 12,000 हाँ या देखो, 12,000। 12,000 रुपीज इन्होंने एम्बेसी को खुद पे किया, खुद वीजा स्टैंपिंग करवाया है। उसमें सारी हेल्प हमने की है कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। आपके डॉक्यूमेंटों को अपोस्टाइल भी करवाया होगा, आपकी पीसीसी मेडिकल भी करवाया होगा, मेडिकल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इवन कुछ डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसलेशन भी करवानी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटीज आर स्पेसिफिक, दे आर आस्किंग कि आप हमें आपका स्पेसिफिक ही मेडिकल चाहिए, तो वो स्पेसिफिक मेडिकल भी बच्चे को करवाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और बाकी जो हमने फीस लेनी थी, कब लेनी थी? वीजा के बाद। हाँ वीजा के बाद। तो ऐसा है कि लोग सिर्फ अप्लाई करने के नाम पर, क्योंकि डिग्री बड़ी है एमबीबीएस और यूरोप का नाम उससे बड़ा है, तो आपसे 50-50 हजार, लाख लाख रुपया एडवांस में ही ले लेते हैं। और इवन ऐसी बहुत सारी हैपनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई हैं। पैसा हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कोई फ्री में करने लेना है आपसे, लेकिन बिल्कुल ट्रुथ बताकर। तो लोगों के साथ बहुत सारी चीटिंग होती है इटली के नाम पर, एमबीबीएस इन इटली। मेरे पास ऐसी 2-3 कंप्लेंट्स आई हैं, जस्ट फॉर अपेयरिंग इन द आईमेट एग्जाम बच्चों से 5-5 लाख रुपया ले लिया। अभी आईमेट क्लियर होगा नहीं होगा, इटली पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, सिर्फ 5-5 लाख रुपया जस्ट उनकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर लाखों रुपए लोग ले लेते हैं इटली के नाम पर, जहां फ्री स्टडी है। तो उनसे भी अवेयर होना है। तो अभी ये देख लीजिए, छोटी छोटी कंट्री है, रशिया, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, व्हाट्सएवर है, वहां पर भी जाने से पहले रिसर्च करें। वो तो कंट्री हमारे जो यूरोपियन के आगे कुछ भी नहीं है। तो वहां पर भी अगर आपने रखा हुआ है जाना, तो बड़ी निग्लेजिबल फीस से आप हमारे थ्रू भी जा सकते हैं। तो इवन वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने रखे हो कभी कि हमें अपना पासपोर्ट दे जो, आप अपने एकेडमिक दे जो, ऐसा कुछ रखा हो जब आपने हमसे केस स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं। सारा आपने हमें स्कैन करके सारा ऑनलाइन चलता रहा ना? हाँ। ठीक है। हाँ तो जी। अभी मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा। एडमिशन लेना बहुत इजी है, वीजा लेना भी बहुत इजी है, अगर आप एमबीबीएस की डिग्री को कंपेयर करते हैं। दिस इज वेरी टफ डिग्री है।
तो माता जी ऐसे है कि इनको पढ़ना पड़ेगा वहां जाने के बाद, लेकिन आप मुंबई में रहे हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे गांव के हैं, फलाना है, उनको जब ओपन कल्चर मिलता है तो वो बच्चे जाकर वहां पर बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया है उसको आपने कभी रिसर्च किया है, इसकी क्या स्टैंडिंग है, कैसा रिव्यू है उसका? हाँ, उसके रिव्यूज पढ़े थे मैंने, लाइक कि दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के भी रिव्यूज थे, हाँ हाँ। जैसे कि जो है और ऑल इंक्लूसिव है, ऐसे कुछ अलग फील नहीं करवाते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। रैंकिंग भी अच्छा है उसका क्यूएस वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी कंट्री के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते होंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं? कुछ आइडिया? बहुत कंट्री के है। हाँ, बहुत कंट्री। आपको कनेडियन स्टूडेंट भी वहां पर मिलेंगे, न्यूजीलैंड के भी, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट भी मिलेंगे आपको, चाइनीज भी मिलेंगे, यूरोपियन इनसाइड के स्टूडेंट, जर्मनी का स्टूडेंट भी आपको वहां पर मिल सकता है, फ्रांस का, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसी कंट्री के भी स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो देख लीजिए, वो स्टूडेंट यहाँ पर क्यों पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों आते होंगे? तो क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ट। सेकंड थिंग इकोनॉमिकल है, दैट रीजन। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी पढ़ना आपको पड़ेगा। कल आपकी मदर ने, आपके फादर ने, आपके सिबलिंग्स ने रोमानिया जाना हो तो हम आपका मोस्ट वेलकम करेंगे, उनके वीजा भी स्टैंपिंग करवा कर देंगे। और हमने इस साल कुछ पेरेंट्स के वीजा साथ में भी स्टैंपिंग करवा कर दिए हैं। ठीक है, कल आपको इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप हमारे स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जाने के बाद कल आपने कहीं यूएस में घूमने फिरने के लिए जाना हो, रोमानिया से किसी अनदर कंट्री में घूमने फिरने के लिए जाना हो, तो वी कैन प्रोवाइड द सेम सर्विस ऑनलाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन कॉन्टेक्ट विद दीपक एनी टाइम। ठीक है जी। ओके तो सर। ओवरऑल फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था एक्सपीरियंस। ओवरऑल काफी अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक ठीक है जी। तो इसको फिर, हाँ जी हाँ जी। मतलब पर जो टेंशन, जो हम एज ए पेरेंट कभी कभी हम टेंशन में आ जाते थे, लेकिन जैसे दीपक जी बहुत बार एकदम शांति से बात करके कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। तो वो प्रदीप जब, जी। हाँ जी, प्रदीप जी ने भी काफी बार ऐसे ही बोला है, मतलब उन्होंने हमको रिलैक्स करवाया है, टेंशन हमारा कम किया है। ठीक ठीक तो ठीक। वो जो उनका था वो बहुत अच्छा था। चलो, बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो मैं अभी प्रेयर करूंगा कि बिटिया जाकर जल्द से जल्द वहां सक्सेस हों। तो थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।